जी वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं गेम तक। तो आज हम बात करने वाले हैं पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 3 की, जो कि खेला जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान में। आज डे 3 भी कंप्लीट हो चुका है और जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने 367 रन कर लिए हैं, सिर्फ 4 विकेट लूज़ किए हैं। और जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है वो पूरी तरह से बेबस नज़र आ रही है प्राइम मिनिस्टर 11 के सामने। अभी उनकी जो फुल स्ट्रेंथ वो भी नहीं खेल रही, जो इवन के जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, जो रियल उनकी टीम है वो ही नहीं खेल रही। उसके अगेंस्ट ही जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है वो बेबस नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो एक फ्लॉ नज़र आ रहा है वो है सरफराज अहमद की जो विकेट कीपर है, वहाँ पे जो ये सबसे बड़ा मसला लग रहा है जो हमने देखा है 2 दिन के अंदर जो उन्होंने विकेट कीपिंग की है उसमें बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे कैच ड्रॉप किए हैं। जैसे कहते हैं कि कैच ड्रॉप मैच ड्रॉप, तो इसी तरह से यही सीन हुआ है। 2 कैचेस निकले हैं, एक कैमरिन ग्रीन का निकला है और एक रिंशा का निकला है। उन्होंने दोनों कैच ड्रॉप किए हैं और उसी का नुकसान यही हुआ कि जो रिंशा है उन्होंने 136 स्कोर लगाने के बावजूद वो अभी तक क्रीज पे मौजूद हैं और डे 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस पर हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि जो डे 3 है इसके अंदर जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है उन्होंने किसने कितने ओवर किए हैं और किसने कितनी विकेट निकाली हैं और इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स हैं उन्होंने कितने स्कोर कर लिए हैं और एक जो इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे हम बात करेंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कल जहाँ पे इनिंग क्लोज हुई थी, सॉरी जो मैच क्लोज हुआ था वहाँ पे 149 स्कोर किए हुए थे ऑस्ट्रेलिया ने 149 स्कोर किए थे, 2 आउट हुए थे और 60 ओवर्स खेले थे। और जो खुरम शहजाद उन्होंने 1 विकेट हासिल की थी और इसके साथ जो इब्रार अहमद हैं उन्होंने 1 विकेट हासिल की थी। और आज जब ये इनिंग स्टार्ट हुई है तो ये जो फ़हीम अशरफ हैं इन्होंने सिर्फ एक विकेट निकाली है। और इसके साथ साथ जो इमामुल हक हैं उन्होंने बैटिंग से तो कुछ नहीं किया। एक एक्सेप्शनल केस ये हुआ है कि इमामुल हक ने 1 विकेट हासिल की है। तो बाकी जो हमारे बॉलर्स हैं, जो आमिर जमाल हैं, खुरम शहजाद हैं, इब्रार अहमद हैं, वो सारे के सारे बेबस नज़र आ रहे हैं। उनसे कुछ भी नहीं हो रहा, ना उनसे कोई बॉल टर्न हो रही है ना कोई बाउंस हो रहा है। और जब कोई पीछे कैच निकलता है तो जो हमारे विकेट कीपर हैं सरफराज अहमद साहब उनसे कुछ नहीं हो रहा, उनसे कैच नहीं हो रही और वो कैच ड्रॉप किए जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता। जब आप एक प्लेयर को दोबारा से चांस दोगे, हर प्लेयर को ये 2 बारियां दे रहे हैं तो फिर ये 10 आउट कैसे कर सकते हैं। इन्होंने 4 आउट किए हैं, अगर यही इन्होंने कैचेस किए होते तो इस टाइम पे 6 से 7 आउट होने थे और ये 367 स्कोर भी नहीं होना। तो ये सारी की सारी जो गलती मुझे नज़र आ रही है वो शान मसूद की है, जो उन्होंने भरोसा जताया है। और ये अच्छी बात भी है कि उन्होंने वार्म अप मैच के अंदर ये सरफराज अहमद को टेस्ट कर लिया है और जो सही ऑफिशियल मैच होगा उसके अंदर रिजवान को ही चांस मिलना चाहिए। जितने स्कोर इसने किए हैं 41 स्कोर किए हैं, इससे ज़्यादा जो मोहम्मद रिजवान है वो अच्छा खेल सकते हैं। और इसके साथ जो विकेट कीपिंग के जो हमारे मसले हैं वो मोहम्मद रिजवान के आने से ही सारे हल हुए थे और वही सूट करता है हमें कि वो विकेट कीपर जो वही करे। और जब वो खड़ा होता है तो फिर जो पीछे कैचेज़ है ना वो कैचेज़ निकलते हैं और ना ही जो बैक में जो बाउंड्रीज लगती हैं। एक तो इसने कैचेस भी छोड़ दी हैं और साथ में वो बैक टू बैक बाउंड्रीज भी लगवा दी हैं। तो यही नुकसान हुआ है सरफराज अहमद का। तो ये हमने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं जिसमें जो हम आपको दिखाएंगे कि वो जो एक्चुअल में जो कैचेस थे वो बहुत इजी थे, लेकिन जो सरफराज अहमद है वो उसने जहमत ही नहीं की कि वो उस कैच को पकड़ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यार ये बॉल पड़ी हुई है और ये इसके हाथ है, ये बिल्कुल इसके हाथों में कैच आ रहा है और इस बंदे ने ऐसे वो कह रहा है कि वो पकड़े और दूसरा कह रहा है कि ये पकड़े। तो वो इन दोनों के दरमियान में से वो बॉल गुजर गया और वो जाके पीछे बाउंड्री लगी है। और एक और पिक्चर है जो ये कैच निकला है, ये निकला था कैमरिन ग्रीन का। चलो उन्होंने उसके बाद 46 स्कोर किए हैं और वो आउट हो गए हैं। और उसके बाद जो दूसरा कैच निकला है ये रिंशो का निकला है। उस टाइम पे आप देख सकते हैं जो रिंशो हैं उन्होंने 54 स्कोर किए हुए थे 112 बॉल्स के ऊपर, 142 बॉल्स के ऊपर 54 स्कोर किए थे इस टाइम पे, जिस टाइम पे उसका कैच निकला है। इन्होंने उसका कैच ड्रॉप किया है और इस टाइम पे वो 136 स्कोर कर चुके हैं और अभी तक वो क्रीज पे मौजूद हैं सिर्फ इस एक कैच ड्रॉप होने की वजह से। अगर यहाँ पे ये कैच हुआ होता जो रिंशा है यहाँ पे आउट हो जाते तो यहाँ पे ये इसके बाद 1-2 आउट और भी हो सकते थे और ये 367 स्कोर भी नहीं होना था। ये सारी की सारी नाअहली है जो सरफराज अहमद है। वो यहाँ पे जो फिटनेस लेवल है वो बहुत मैटर करता है। जो रिजवान है वो फिटनेस
फिटनेस के एंगल से सरफराज अहमद से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और वो इससे बहुत अच्छे कैचेस भी पकड़ सकते हैं। रिजवान इवन के जो दूसरे जो इसके साथ दूसरा स्लिप पे बंदा खड़ा होता है उसके कैच भी पकड़ लेते हैं। अपने तो वो पकड़ते ही हैं, लेकिन ये ना अपने पकड़ रहा है ना उसके पकड़ रहा है, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। तो खैर ये जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं वो कोलैप्स हुए हैं इसी वजह से। चलो वो तो कोई बात नहीं है कि जो हमारे यंग टैलेंट है वो उनको इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। जो खुरम शहजाद हैं, इब्रार अहमद हैं और इसके साथ जो आमिर जमाल हैं वो इनको ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनको ज़्यादा अच्छा करना चाहिए था ताकि उनको दोबारा से चांस मिल सकता। उन पर कैप्टन ने भरोसा जताया है तो उनको अच्छा करके आगे जो ऑफिशियल मैच होने थे वहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे अब ये है कि अगर वहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ती है, जो शंजा अफरीदी हैं या वसीम जूनियर या हसन अली वो किसी वजह से मैच में एंट्री नहीं कर पाते या वो नहीं खेल पाते, तो इनमें से किसी को ऐड किया जा सकता था, खुरम शहजाद को या इसके साथ आमिर जमाल को ऐड किया जा सकता था। लेकिन इनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि हम ये एक कॉन्फिडेंस इनके ऊपर जता सके। अगर वो नहीं खेले तो हमारे लिए ये खेल सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन है उन्होंने कितने स्कोर किए हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो बैनक्रॉफ्ट हैं इन्होंने 53 स्कोर किए थे 118 बॉल्स के ऊपर, 128 बॉल्स के ऊपर, और जो हारिस हैं इन्होंने 49 स्कोर किए थे, और जो रिंशा हैं जो यही जो बंदा है जिसका कैच ड्रॉप किया है सरफराज अहमद ने, और उसने 136 स्कोर करने के बावजूद वो क्रीज पे खड़ा हुआ है। जब इसका 54 स्कोर पे कैच निकला था, अगर वहाँ पे पकड़ा होता तो ये भी आउट हो जाता और ये 367 स्कोर नहीं होने थे। ऑलमोस्ट 100 स्कोर इसने कर लिए हैं उसके बाद। तो जो रिंशा है इन्होंने 136 स्कोर किए हैं 337 बॉल्स के ऊपर, जिसमें इन्होंने 8 चौके और 1 छक्का लगाया है। 40 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, और जिसके साथ जो कैमरिन ग्रीन है इन्होंने 46 स्कोर किए हैं 96 बॉल्स के ऊपर, जिसमें इन्होंने 3 चौके लगाए हैं। और इसके बाद जो है MS ने इन्होंने 40 स्कोर किए हैं 105 बॉल्स के ऊपर, जिसमें इन्होंने 3 चौके लगाए हैं। 38 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। और इसके बाद हैं जो वेबस्टर हैं, ये अभी तक नॉट आउट है, इन्होंने 21 स्कोर किए हैं 86 बॉल्स के ऊपर, जिसमें इन्होंने 1 छक्का लगाया है 24 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये 367 स्कोर कर चुके हैं और अभी तक सिर्फ 4 ही आउट हुए हैं। और इसके बाद अभी तक जो डे 4 है वो भी बाकी है। ये डे 4 में आके ये एक बैटिंग करेंगे, और इसके बाद एक टारगेट भी हो सकता है, ये अगर पहले बैटिंग करते हैं तो पाकिस्तान को एक टारगेट देंगे, और पॉसिबिलिटी यही है कि एक दिन के अंदर सारे आउट नहीं होंगे और ये मैच ड्रॉ होते हुए नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान को यही चाहिए था कि आज डे हाफ के अंदर इनको आउट कर लेते। जो इन्होंने मिस फील्ड किए हैं, जो इनके बॉलर्स ने वो लाइन लेंथ पर बॉल करते, इनको जल्दी से जल्दी आउट कर लेते और दोबारा से ये खेलते, या पाकिस्तान की बैटिंग आती तो एक बड़ा टारगेट सेट करते तो मैच किसी एक डिसीजन पे जा सकता था। लेकिन क्या हुआ है कि 1.5 दिन खेलने के बावजूद जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है उन्होंने सिर्फ 4 ही आउट किए हैं, और इसके बाद ये कोई और आउट नहीं कर सके। तो कल भी यही होने वाला है कि ये कल सिर्फ 24 स्कोर रह गए हैं। 391 का टारगेट मिला हुआ है, पाकिस्तान ने 391 का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने 367 कर लिए हैं। सिर्फ 24 स्कोर रह गए हैं। तो ये कल जब डे 4 स्टार्ट होगा और ऑस्ट्रेलिया जो 24 स्कोर हैं वो करने के बाद पाकिस्तान को एक टारगेट देगी, वो फिर अगर ये डे 5 भी होता तो फिर ये चांसेस है कि ये मैच एक डिसीजन पर जा सकता था। लेकिन सिर्फ ये 4 दिन का मैचेस है और ये मैच ड्रॉ होते हुए नज़र आ रहा है। तो खैर ये थी आज की जो डे 3 की रिपोर्ट्स। सो जब डे 4 स्टार्ट होगा उसकी कंप्लीट कवरेज हम आपको देंगे, उसके बाद जो कंप्लीट सेट है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो आप अगर आपने हमारे चैनल गेम तक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें।